समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। मनुष्य जीवन में जब प्रेम का अभ्युदय होता है, हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, तो हमारे जीवन की गतिविधि, हमारे जीवन में भाव के लक्षण, प्रेम के लक्षण घटित होते हैं। वह लक्षण, वह भाव, वह प्रेम कैसे हम समझते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो लोग कहते हैं, माता पिता कहते हैं, शिक्षक अपने विद्यार्थी से कहते हैं, गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, माता पिता अपनी संतान से कहते हैं कि मन लगा करके करो। मन लगाना, लव लगाना, तल्लीनता, जो उसमें सहज भाव मेरा हो, मन की चंचलता स्थिर करके एकाग्र भाव से कोई कार्य करना ही मन लगाना है। और जिसमें मन लग जाता है वहीं प्रेम प्रकट होने लगते हैं। यदि किसी चीज़ से प्रेम हो जाता है तो हमेशा स्मरण बना रहता है। जो मनुष्य अपने कार्य से प्रेम करते हैं उनकी मनुष्यता उतना ही विराट होता है, वे उतने ही व्यक्तित्ववान होते हैं, महान होते हैं। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक वह व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में, यदि मजबूरी में कर रहा है, किसी विषम परिस्थिति के कारण कर रहा है, तो वह कार्य उतना फलदायक नहीं होगा जितना प्रेम से युक्त करने पर होगा। इसलिए मनोभाव से तल्लीन होकर तन से पूर्ण पुरुषार्थ से कार्य करना चाहिए। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति जब किसी भी चीज़ से प्रेम करता है, चाहे वह भगवान का स्मरण करें, भगवान का दर्शन करें, भगवान नाम का कीर्तन करें, अथवा वह युद्ध करें, युद्ध नाम धर्म युद्ध करें, राष्ट्रद्रोहियों से युद्ध करें, अधर्म के प्रति अपने उत्साह को जागृत करें, तब या किसी को जब दान देते हैं, दान देते समय का जो भाव होता है, उस समय की हमारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए। और जब हम गुरु के चरणों में प्रेम करते हैं, माता पिता के चरणों में प्रेम करते हैं, श्रेष्ठ लोगों के चरणों में प्रेम करते हैं, तो उस समय की मनस्थिति हमारी कैसी होती है। यह सब गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर भाव से समझा रहे हैं दोहावली रामायण में। गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही सुमिरत रणभीरत, देत परत गुरु पाई, तुलसी जिन्हि न पुलक तन, ते जग जीवत जाय। भगवान श्री राम का स्मरण होने के समय, धर्म युद्ध में शत्रु से भिड़ने के समय, दान देते समय और गुरु के चरणों में प्रणाम करते समय, जिनके शरीर में विशेष हर्ष के कारण रोमांच नहीं होता, वे जगत में व्यर्थ ही होते हैं। अब इसका विशेष भावार्थ समझना है। भावार्थ क्या है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री राम का स्मरण होने के समय तन पुलकित होना चाहिए। जब हम किसी चीज़ों से भाव से जुड़ते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, मन पर, विचार पर, बुद्धि पर, सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान राम का नाम स्मरण करें, भगवान के स्वरूप का स्मरण करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, उस समय उत्साहपूर्ण करें, पुलकित होकर करें, तल्लीन होकर के करना चाहिए। और अब कह रहे हैं, यहाँ विचार यह करना है, तुलसी जिन्हि न पुलक तन। अब है धर्म युद्ध शब्द, तो धर्म युद्ध में शत्रु के भिड़ने के समय यदि युद्ध क्षेत्र में हम जा रहे हैं तो युद्ध क्षेत्र में
जाने पर हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, परम पुरुषार्थ होना चाहिए। यदि मन उत्साहहीन हो जाएगा, जाने की भावना नहीं है, केवल अनुशासन में, डिसिप्लिनता में या नौकरी के भय से, राजा के भय से यदि हम जा रहे हैं तो वह जाना सार्थक नहीं होगा। राष्ट्र के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, नारियों की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए अधर्मियों का दमन करना, अधर्मियों को दंडित करना, अधर्मियों को प्रताड़ित करना, यह सबसे बड़ा धर्म है। यदि अन्याय हो रहा है, कोई आतंकवादी, कोई अपराधी, कोई दुराचारी, व्यभिचारी, गौ हत्यारा, राष्ट्रद्रोही, असत्य अधर्म का पालन पोषण करने वाला, ऐसे लोग यदि अन्याय कर रहे हैं और हम धर्मात्मा मौन हो जाएंगे तो अधर्म की, असत्य की, दुराचार की वृद्धि होगी। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यहाँ पुलक शब्द का अर्थ बड़े उत्साह से, जोश में, बलपूर्वक जाकर के युद्ध करना चाहिए। उस समय मन में एक अलग जोश हो, रौद्र रूप हो। रौद्र रूप का काम है अन्याय का विरोध करना, राष्ट्र की सुरक्षा करना। यदि उस समय कोई विनम्रता करे तो यह अशोभनीय होगा। हाथ जोड़ना, विनम्रता करना, शीलता दिखाना, ये अधर्म हो जाएगा। कारण यह है कि जैसे पागल कुत्ते हैं, पागल कुत्ते अपने मालिक को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वह अपने धर्म से च्युत हो चुका है, विचलित हो चुका है। अब वह अपने मालिक को भी काट खाएगा, इसलिए मालिक उसे मार देता है और पालतू कुत्ता है उससे प्रेम करता है। यदि पालतू भी पागल हो जाए तो उसे मृत्यु दंड ही दिया जाता है। तो यहाँ जो है कहते, धर्म युद्ध में शत्रु से भिड़ने के समय पूर्ण पुरुषार्थ होना चाहिए, तन मन वचन का योग होना चाहिए, बल की पौरुष शक्ति होनी चाहिए। और अब कह रहे हैं दान देते समय, दान देते समय बहुत ही विनम्र भाव से दें। अहंकार भाव ना रखें कि मैं दे रहा हूँ, यह मेरा है, मैं नहीं होता तो इसे कौन देता, मेरे टुकड़े पर यह पल रहा है, आदि आदि अहंकार भाव नहीं रखना चाहिए। उस समय प्रभु श्री राम के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, देवताओं के प्रति कृतज्ञ भाव होना चाहिए कि प्रभु की बड़ी कृपा है, प्रभु की बड़ी कृपा है कि आज मुझे सेवा का अवसर दिए हैं। ऐसे आवश्यकता पर प्रभु हमें सेवा देते रहे, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, पुलकित होना चाहिए, जीवन प्रसन्नता पूर्वक देना चाहिए, जीवन में आह्लाद होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। देते समय लगे कि यह मेरा कोई अपना है, मैं अपने को दे रहा हूँ। जैसे लोग अपने को देते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक देते, शिकायत भाव से रहित होकर देते, उलाहना नहीं देते। ऐसे ही दान देते समय पुलकित होना चाहिए, भावपूर्वक देना चाहिए, उसमें कोई मन में गणित नहीं लगाना चाहिए, बाद में उलाहना नहीं देनी चाहिए, कर्तापन का अहंकार न हो। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दान देते समय भी शीलता हो, विनम्रता हो, अनुराग पूर्वक दें आप। और गुरु के चरणों में प्रणाम करते समय, गुरुदेव भगवान के चरणों में, गुरु नाम श्रेष्ठ, माता पिता गुरु, जो भी श्रेष्ठ लोग, आदर्श पुरुष हैं, जो हमारे वृद्ध जन हैं, ऐसे लोगों के चरणों में प्रणाम करते समय भी पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, व्यंग्यात्मक भाव नहीं होना चाहिए, केवल शिष्टाचार सदाचार पालन इतना ही नहीं मानना चाहिए। उस समय
उपासना भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। उस समय भी उत्साह हो, उमंग हो, भाव हो, प्रेम हो, आदर हो, सम्मान हो, यह भाव रखना चाहिए। यदि ऐसा जीवन है तो वह जीवन पूर्ण जीवन माना जाता है। जिनके शरीर में विशेष हर्ष के कारण रोमांच होता हो, वह व्यक्ति अपने आप को कृत्य मान सकता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की रुचि इतनी है कि मनुष्य का जीवन प्रेम पूर्वक होना चाहिए, प्रेम से पूर्ण होना चाहिए, विनम्रता से युक्त होना चाहिए और अपने स्वधर्म का हर क्षण हर पल का जो देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म होता है, उस धर्म का भी बोध होना चाहिए। जैसे युद्ध करने में पौरुष शक्ति की जरूरत है, शारीरिक बल की जरूरत है, बौद्धिक बल की भी आवश्यकता पड़ती है, युद्ध करने की कला भी जाननी चाहिए। लेकिन वही जब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं तो वहाँ पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण भाव से, शीलता से, सहजता से जब हम प्रणाम करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तो गुरुजन का हृदय भर आता है। वह आशीर्वाद रूप में बहुत कुछ देने में समर्थ होते हैं। तो इस तरह से अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है, करुणापूर्ण बनाना है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, जिनके जीवन में यह क्रियाएं नहीं है, मानो उनका जीवन व्यर्थ ही है, एकदम व्यर्थ है, उनका कोई मूल्य नहीं है, वह किसी भी लायक नहीं है। वे जगत में व्यर्थ ही जीते, व्यर्थ ही रहते, एकदम दो कौड़ी का उनका जीवन माना जाएगा। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हम आप सब तक संदेश देते हैं कि भगवान का जब स्मरण करें तो प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक करें। धर्म युद्ध करना भी धर्म है। यदि धर्म युद्ध नहीं करते हैं तो हमारी आपकी प्रकृति, हमारा आपका स्वभाव यह प्रभावित होंगे, दैवी शक्ति क्षीण होती है। दान देते समय करुणा हो, अपनापन हो और गुरुदेव के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, माता पिता के चरणों में, चाचा ताऊ के चरणों में प्रणाम करते समय शीलता हो, विनम्रता हो, सहजता हो, आदर सम्मान हो, प्रेम हो। केवल शिष्टाचार तक ही सीमित ना रह जाए, औपचारिकता का ही केवल निर्वाह ना करें। तो हमारे आपके जीवन में इन सारे गुण धर्म का समावेश होना चाहिए, अभिवृद्धि होनी चाहिए। और जब मेरा जीवन उदात्त होता है तो हम आप दूसरों का भी सम्मान करना जानते हैं, दूसरे लोग भी मेरा सम्मान करते हैं। जीवन आदर्श पूर्ण होता है, जीवन एक मार्गदर्शक रूप में होगा। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हम आप सबको भगवान नाम स्मरण करने पर जोर देते हैं। भगवान का नाम ही सबसे उत्कृष्टतम साधन है हृदय में प्रेम लाने का। बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं, लेकिन भगवत प्रेम, सहजता, जीवन बहुत सरल हो, जटिल जीवन नहीं होना चाहिए। जिस जीवन में जटिलताएं हैं वह जीवन व्यर्थ। सहजता हो, कर्तापन का, जाति का, विद्या का, पद प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हम आप सब अपने जीवन को दिव्य बनाए, महान बनाए, सरल सहज बनाए, प्राकृतिक बनाए और सबके प्रति आदर भाव रखें। भगवान नाम का स्मरण अधिक से अधिक करें, भगवत चरित्र का गायन, भगवत नाम का संकीर्तन अधिक से अधिक करें। अपने जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, उन कार्यों को ठीक से करते हुए पलायनवादी नहीं होना है।
पुरुषार्थ और प्रार्थना, सेवा और सुमरन के मध्य से जीवन को निकालना है, आगे बढ़ाना है, गति प्रदान करना है। तब जीवन का परम लाभ प्राप्त होगा, जीवन दिव्य बनेगी, आनंद से भराएगी। तो भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।